ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। किसके हितकारी? कौशल्या हितकारी। बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन जिस कौशल्या के कारण अभी मैं गया था अयोध्या में, कई बार जा रहा हूँ, 250 लोगों को लेके गया था। तो वहाँ एक बाबा जी को मैंने ऐसे विनोद में पूछा, 85 साल के बाबा जी, मैं हंसी ठिठोली करते रहता हूँ। मैंने कहा, बाबा जी हमको तो धोखा हो गया। उन्होंने कहा, क्या हो गया? बोले, राम लल्ला, राम लल्ला। हम आए थे देखने, राम लल्ला पूरे दुनिया में है हल्ला। आके देखे तो राम लल्ला नहीं है, तो 15 साल के जवान धनुष बांध ले खड़े। मूर्ति देखे हो ना राम लल्ला, छोटे से हैं क्या, किशोर दिखते हैं, 14-15 साल के हैं, धनुष बांध। हमने कहा तो राम लल्ला देखने आए थे, छोटे से होंगे, सोच रहे थे घुटने टेक रहे होंगे, 2 दांत ऊपर नीचे होंगे, किलकारी मार रहे होंगे, पर राम लल्ला नहीं है। तो 15 साल के जवान राम बैठे हैं, उन्होंने, वो भी बड़े विनोद में थे। मैंने वो समझ गया ठिठोली कर रहा है। अब मेरा तो नाम ही हो गया है, राम के मामा ही थे। बोले कहूँ जाओ, अभी बीच में गए हूँ जबलपुर में, तो शंकराचार्य जी देख पड़ी, वहाँ जावत रहे हो, उतने दूर में मंच में आवत हो, ओहो राम के मामा आ गए। लेकिन उस समय छाती मेरी चौड़ी हो जाती है कि मेरा परिचय दुनिया में राम के मामा के नाम से हो। इससे बड़ा मेरा और सम्मान क्या हो। इस माटी में जन्म लेना सार्थक हो गया।
बहुत पहले शुरू शुरू में जब गौ माता के लिए आंदोलन करता था तो कहते थे गाय वाले बाबा आ गए, अब आजकल राम के मामा हो गए। तो मुझसे ठिठोली किए कि आप कहते हो ना राम लल्ला राम लल्ला, राम लल्ला ही थे लेकिन केस इतना लंबा चला जवान हो गए। बहुत दिन केस चले ना, अरे कोर्ट में वही नाम था, राम लला वल्द दशरथ हाजी हो, ऐसे पुकारते थे। जितना राम जन्मभूमि न्यास का केस चला है ना, उसमें राम लला वल्द दशरथ ऐसे पुकारा जाता था। फिर उसके प्रतिनिधि के रूप में फिर चाहे रामभद्राचार्य जी आए, चाहे नृत्य गोपाल दास जी आए, चाहे रामचंद्र परमहंस जी आए, चाहे गोविंद देव गिरी जी आए। तो ये तो खैर विनोद की बात है, लेकिन मैंने बाबा जी को कहा, मैं कहा जिंदा रहना मरना मत, मैंने कहा जिंदा रहना मरना मत, 85 साल के हुए हो 87 साल और जीना। क्यों? क्योंकि 2026 में मैं आपको छत्तीसगढ़ बुलाऊंगा और माँ कौशल्या की गोद में रामलला का दर्शन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ गोद में 9 महीने के राम जी बैठने वाले, यहाँ रामलला की स्थापना होने वाली। तो ये हम लोगों का सम्मान है। मैं छत्तीसगढ़ में जब जाता हूँ, लाखों लोगों की भीड़ होती है, मैं बोलता हूँ तो यही बात कहता हूँ और ये वचन देता हूँ, यहाँ भी कह के जा रहा हूँ। आज या 2-2 रुपए आप सब जोड़ रहे हो कि जहाँ राम की जन्मभूमि है मंदिर वहीं बनाएंगे, संकल्प पूरा हुआ। राम जी अपने जन्मभूमि में विराजित हो गए, तो जहाँ राम की जन्मभूमि है मंदिर वहीं बनाएंगे, संकल्प किया था पूरा हुआ। तो सबके मन में इच्छा होती है एक बार इन आंखों से जाके रामलला को देख लेंगे। 2-2 पैसा हमारी माताएं जोड़ गई हैं कि मौका मिले तो अयोध्या जाएंगे। कई लोग फोकट वाले रेलगाड़ी के इंतजार में हैं, सरकारी गाड़ी का नाम लिखा जाए तो अयोध्या जाएंगे। एक बार मन होता है ना अयोध्या जाएंगे। आज मेरे छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें बंधु 2-2 रुपए जोड़ रहे हैं कि अयोध्या जाके रामलला को देख के आएंगे। लेकिन 2026 में जब बालोद जिला के पाटेश्वर धाम में स्वर्ण सिंहासन में माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेकर स्थापित होगी, तो अयोध्या की माताएं पैसा जोड़ेंगी, एक बार छत्तीसगढ़ जाएंगे, कौशल्या का दर्शन करके आएंगे। वह दिन आएगा, क्योंकि कौशल्या का दर्शन कहीं नहीं है। मैं जयपुर गया मूर्ति बनवाने, तो मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष से मैंने बात किया कि काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। माँ कौशल्या की मूर्ति बनानी है, 7 फीट की संगमरमर की मूर्ति बनानी है, सिंहासन में होंगी, गोद में राम जी होंगे, ममतामयी मूर्ति होगी। तो उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सत्यनारायण पांडे जी, वो उन्होंने रामलला की पहली मूर्ति बनाई थी सफेद संगमरमर की। बाद में अरुण योगी राज जी ने बनाया तो उनकी मूर्ति लग गई और उनकी मूर्ति नहीं लग पाई। तो उनके मन में दुख भी था कि मैंने रामलला की मूर्ति बनाई थी, स्थापित नहीं हो पाया। जब उन्होंने माँ कौशल्या के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि बाबा जी आपको पता भी है कि आप कौन सा एग्रीमेंट करने आए हो, कौन सा एडवांस देने आए हो। अरे हमारी तो 100 पीढ़ी बीत गई मूर्ति बनाते, 100 पीढ़ी हमारी मूर्ति बनाते बीत गई, लेकिन आज तक माँ कौशल्या की मूर्ति जयपुर राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं बनी। ये जो आप मूर्ति का आर्डर देने आए हो ना, ये विश्व की प्रथम कौशल्या की मूर्ति होगी जो छत्तीसगढ़ जाएगी। ये वहाँ के मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और स्वयं आए थे पाटेश्वर धाम, वो स्वयं भी देखने भी आए थे मंदिर को और देख करके गए हैं। और माँ की मूर्ति बनना शुरू हो गई है। 50 लाख रुपए की लागत से मूर्ति बन रही है, लगभग उतने ही पैसे से वो गोल्ड से कोटेड होगा। लगभग 1 करोड़ रुपए में वो हमारी बेटी की मूर्ति बनेगी। और ये पैसा कौन दे रहा है? ये 25 करोड़ का मंदिर कौन बना रहा है? ये कौशल्या जी 1 करोड़ की मूर्ति कौन स्थापित कर रहा है? और उस मंदिर में अभी केशव जी कविता में कह रहे थे, वो कविता नहीं है, वहाँ 108 मूर्ति और बैठेगी। जब माँ कौशल्या धाम आप आओगे ना, तो हमारे सनातन हिंदू धर्म के समस्त जाति पाति के देवी देवता और महापुरुष एक जगह में आपको बैठे हुए दिखेंगे। कबीरदास, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, घासीदास जी, रविदास जी, वाल्मीकि जी, चाहे परमेश्वरी माता हो, चाहे हमारे झूलेलाल जी हो, अग्रसेन जी हो, चाहे खाटू श्याम तिरुपति बाला जगन्नाथ जी हो, चाहे माँ भगवती हो, चाहे भारत माता हो, छत्तीसगढ़ महतारी हो, सारे देवी देवता 108 मूर्ति वहाँ बैठ रही है।
और मूर्ति मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो केवल बनवा रहा हूँ राजस्थान से। और लोग अपने अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने परिवार के नाम से आकर के एक एक मूर्ति का संकल्प कर रहे हैं। कोई 51,000, कोई 71,000, कोई 1 लाख। आज भी हमारे राजनांदगांव से एक परिवार आए थे आश्रम, उन्होंने मंदिर के निर्माण को देखा, लिस्ट को देखा, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में रामदेव बाबा को माना जाता है, घोड़े में सवार होते हैं रामदेव बाबा, तो कहा हम रामदेव बाबा की मूर्ति के लिए 71,000 रुपये देंगे। वैसे लोग आ रहे हैं, वहाँ मूर्तियों का संकल्प कर रहे हैं, वो निर्माण हो रहा है। बात आती है सहयोग की, तो मेरा अधिकार है। आज यूपी से, एमपी से, कहाँ से कथा करने वाले आ गए हैं, और 5 दिन 7 दिन कथा करते हैं, 2-4 लोग जमा हो जाते हैं, 1-1 करोड़ रुपए चढ़ौतरी चढ़ा के ले जाते हैं। 7 दिन में 1 करोड़ रुपए बांध के ले जाते हैं। मेटाडोर में भर के पैसा जाता है, बालोद जिला से भी गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज 5-6 करोड़ रुपए का काम बाकी है, कौशल्या धाम अधूरा है। उसे पूरा करने के लिए मैं पूरे अधिकार से आप सब से भी कहूँगा कि एक संकल्प माँ कौशल्या के नाम, जैसे हमने नारा दिया था 2024 में कि जो राम का नहीं वो किसी काम का है। ये बड़ा नारा चला, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कई जन नेता मन घलों निपट गए वही नारा। तो जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, तो मैं कहता हूँ यदि राम के काम आने से ही हमारा मतलब है, तो राम की माता कौशल्या के भी काम तो आना पड़ेगा, और बालोद जिला को तो ज़्यादा आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जिला का सम्मान है। सारा विश्व तो यहीं आने वाला है। ये निश्चित है कि 2026 का उत्सव महान होगा, अयोध्या की तरह होगा। राम जी का जैसे 24 जनवरी को 22 जनवरी को मनाया गया, वैसे एक बार माँ कौशल्या के लिए सारा विश्व झूमेगा, आनंद लेगा, गीत गाए जाएंगे, घर घर में दिए जलेंगे। रामलला के लिए, रामलला की स्थापना अयोध्या में हुई, सबसे ज्यादा दिया छत्तीसगढ़ में जला। इस बार कौशल्या की स्थापना छत्तीसगढ़ में होगी, लेकिन सबसे ज्यादा दिया वो अयोध्या में जलेगा कि हमारी बहू का भी सम्मान हो जाए, वो भी होना। तो ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैंने ज्यादा मांग नहीं किया, अब मांग ज्यादा होगा तो बता देना। महतारी मल्लक कहे हो, अब 1 साल के अंदर 5,000 माताओं का नाम मिला है, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। 5,000 माताओं का नाम मिला, लगभग 1,000 महिला समूह का नाम मुझे मिला है, लगभग 500 रामायण मंडली का नाम मिला है। नाम क्या, जो पॉम्पलेट मिला उसी में नाम लिखने की जगह है, अपना नाम लिख करके, अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख करके, और गांव लिख करके, और उसमें एक निश्चित राशि का संकल्प करके लोग मुझे देते हैं, और 1-2 साल में उसको हम जमा करेंगे धीरे धीरे 2026 तक, ऐसा मुझे वचन देते हैं। मैं उनको सम्मान पत्र देता हूँ। इस तरह हमारा सदस्यता अभियान चलता है। हमारे परशुराम साहू जी का परिवार अभी आश्रम आया था, उन्होंने माँ कौशल्या धाम के निर्माण के लिए 11,000 रुपये की सेवा अर्पित करने का संकल्प लिया है। एक बार उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर देते हैं। और अभी एक सम्मान और केशव जी बता रहे हम करेंगे, उसको मूर्ति में बदलते हैं। हाँ, मैं कहने ही वाला था। तो अभी पता चला है, तो एक सम्मान पत्र तत्काल बना दीजिएगा उनका। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।